हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आंवले से बनी दो ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और जो आंवला कभी नहीं खाते हैं ना, वो भी किलो किलो भर आंवले अकेले खा लेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से धुल लिया और कढ़ाई में मैंने पानी रखा। उसके ऊपर मैं एक जाली वाला प्लेट रख रही हूँ और ये आंवले 1 किलो हैं, तो 1 किलो आंवले को मैं इस तरह से स्टीम कर रही हूँ। तो आलू के आपको स्टीम कर लेना है। दोनों रेसिपी के लिए आप ज़्यादा आंवला भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं, घर में लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस आंवले को ईजिली बहुत ही आसानी से इसे कुक कर लेना है। ये 7 से 8 10 मिनट में बहुत ही बढ़िया से कुक हो जाता है। तो देखिए आंवला बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया और गैस मैंने बंद कर दिया है। और सभी आलू को अब एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी और इसके बाद गरम गरम आंवला ही इस तरह से फोड़ के इसके अंदर का जो बीज है उसे भी मैं निकाल दूँगी और इस तरह से पीसेस कर दूँगी। तो इसे बनाना जितना ज़्यादा ईजी है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। एक बार अगर आप ट्राई कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि हर साल आप आंवले के सीज़न में ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। और जो आंवले का जो थोड़ा सा कसैलापन होता है, आज मैं ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे उसका जो कसैलापन है वो भी चला जाएगा और आप आंवले की ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया से बना पाएंगे। अब मैंने आंवले के सारे बीज निकाल लिए हैं। इस तरह से एक बाउल लूँगी। आधे आंवले का जो ये पीसेस है उसे मैं कटोरे में डाल दूँगी और आधे आंवले को मैं साइड में रखूँगी। तो यहाँ मैंने हाफ हाफ करके इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। तो पिसी हुई चीनी मैंने 1 कलछुल लिया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा कम चीनी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद आंवले में अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे रख देना है 1 नाइट के लिए। 1 रात के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। इसी तरीके से चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसे ढककर आप 1 रात के लिए इसे साइड में रख के छोड़ दीजिए। अब मैं जो दूसरा आंवला है तब तक उसे बना लेती हूँ। इसके बाद इसे हाथों से मैं मसल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा आंवले में कैसा होता है, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है मुझे। और इसे मैं साइड में रख रही हूँ। अब यहीं पे मैं ले रही हूँ पौना कप। पूरा भर के मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा खाली ही लिया है। पौना कप मैंने लिया है भुना हुआ चने की दाल और इसे मिक्सी में डाल के अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो ये ट्रिक से आप आंवले का जो बर्फी बनाएंगे ना, मिठाई, वो आप इसे आराम से 1 महीना खा भी सकते हैं फ्रिज में रख के। और दूसरी बात, ये जो आंवले का कसैलापन होता है ना, वो जो चने की दाल का भुने चने की दाल का स्वाद होता है उससे बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। यहीं पे मैं 1 कप और थोड़ा सा और मतलब 1.25 कप यहाँ भी मैंने चीनी का भी यूज किया है। तो मीठा आप थोड़े से अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे आंवले की हल्की सी खटास अच्छी लगती है, इसलिए चीनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम रखी है। अब इसके बाद चीनी भी अच्छे से पीस गई है और चीनी, आंवला और चने का जो मैंने पाउडर बनाया था, ये तीनों चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से जब कटोरे में, तो जो आंवले के अंदर मॉइस्चराइजर है वो चना जो है वो ड्राई करेगा। चीनी की वजह से थोड़ा सा ये लिक्विड टाइप का बनेगा। तो बस इस तरह से देखिए तैयार हो गया। अब मैं गैस पे चलती हूँ। यहाँ गैस पे मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। जैसे पैन गर्म होगा ऐसे भी मैं 1 छोटी चम्मच से घी डालूंगी और घी डालने के बाद ये जो हमारा मिश्रण है इसे मैं पैन में डाल दूंगी। इसे डाल के मुझे 12 से 15 मिनट पकाना है, गैस धीमी गैस पे, क्योंकि ये जैसे कि चीनी जो है वो अच्छे से पक जाए। जो भी आंवले के अंदर मॉइस्चराइजर है, चना जो चने में थोड़ा सा भुनने का स्वाद है वो आ जाए। तो इस चीज़ को मुझे 15 से 20 मिनट इसे पकाने में आपको लग जाएगा। गैस की फ्लेम हाई करके मत करना, लो करके ही करना। तो इस मिठाई में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप चने की बर्फ़ी वगैरह, लड्डू बहुत बार खाए होंगे, चिक्की, लेकिन आप चने की ये मिठाई आप कभी नहीं खाए होंगे, वो भी आंवले के साथ। आंवला जो है कि वो कैल्शियम को दूर करता है। चना जो है वो आपको हीमोग्लोबिन को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि भुना चना बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं। गुड़, चीनी, मिश्री आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो अगर आपको गुड़ डालना है तो गुड़ को आपको मेल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप चना और ये आंवले को मिक्स करके डालिएगा। इस तरह से जब एक जगह सिमटने लगे तो आप समझ जाइए धीरे धीरे जो आपका बैटर है वो एकदम अच्छे से सेट होने वाले फॉर्म में आ गया है, क्योंकि चीनी जो है वो हल्की सी जमने शुरू हो गई है और ये एक ही जगह सिमट रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ा सा भून रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी ना रहे, नहीं तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगा। ऐसे आप इसे 3 से 4 दिन खा सकते हैं, 10 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज में रख के आप पूरे 1 महीने से 1.5 महीने तक खा सकते हैं। अब यहाँ मैं एक प्लेट लूँगी, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी
और ये जो हमारा मिक्सर है वो एकदम बन के तैयार है, क्योंकि कढ़ाई का जो तलवा है वो छोड़ रहा था। तो बस मैंने इसे वहीं छोड़ दिया। एक जगह जब ये सिमट जाए ना, तो आप समझ जाइए कि जो आपका बैटर है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। और पकने के बाद इसके कलर भी चेंज है। यहाँ आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा जायफल पाउडर, आप यहाँ थोड़े से मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चीनी, आंवला और चना का भी यूज़ करी हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला। अगर आप फ्लेवरफुल खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी फ्लेवर वाली चीज़ें भी डाल सकते हैं। चम्मच में हल्का सा घी या तेल लगा के इस तरह से आप टैप टैप करके इसे सेट कर देना है। इस तरह से चम्मच की मदद से मैं इसे सेट कर लूँगी। और जैसे ये सेट हो जाए, इसे 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज में रख दीजिए, जल्दी से ड्राई हो जाएगा। लेकिन इसे बाहर भी, सर्दियों का मौसम है, देखिए 2 घंटे के बाद इसके कलर भी चेंज हो गए हैं और ये एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। अब आपको इसके क्या करने हैं, पीसेस करने हैं। तो इसके आप बड़े या छोटे जैसे आपको पीसेस पसंद है आप उसी तरीके से काट सकते हैं। मैं इसे छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। और ये एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और स्वादिष्ट मिठाई बनी है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चना, चीनी और आंवले की ये मिठाई ना आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर सीज़न में एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप मुझे ये आंवले की मिठाई खानी है। इसके बाद इसके पीसेस वगैरह निकालने हैं, तो इस तरह से ईजिली ये निकल जाते हैं और आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। सारे पीसेस को मैं निकाल के इस तरह से प्लेट में रखूँगी और सभी पीसेस को फटाफट निकाल लेना है। और ये देखिए पीसेस निकल तैयार हो गए हैं। अब यहाँ मैंने लिया है सूखा नारियल। तो सूखे नारियल का जो बुरादा होता है ना, जो मार्केट में आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, बस उसी से इसे कोट कर दीजिए। तो ये बस 4 चीज़ों की ज़रूरत है, पर ये 4 चीज़ों से ये मिठाई इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनी है। इसे आप जिसे भी खिलाएंगे ना, सब पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार है। इसे आप डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंवला है उसे मैंने 1 नाइट के लिए रखा था। 1 रात के बाद ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि आंवला पहले से ही हमारा कुक था तो हल्का सा सॉफ्ट था, लेकिन चीनी में भीगने की वजह से थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है। जिसे इसे जाली वाले झन्ने में इसे छान लीजिए और 1 घंटे के लिए इसे किसी तपेली पे रख के छोड़ दीजिए, इसके जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है सब निकल जाए। और इसके बाद इस पानी को आप चाहें तो पी सकते हैं। आटा गूंथने में ले लीजिए, आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम से भरपूर है ये। और यहाँ एक मेरे पास जूट वाला थैला था, तो उससे क्या होता है कि आप कॉटन के कपड़े ले सकते हैं, जूट का थैला ले सकते हैं, आप कुछ पे भी इसे, या जाली वाला प्लेट ले सकते हैं, उसी पे आपको इसे फैला देना है। तो 1 रात के लिए अगर पंखे के नीचे आप रख रहे हैं तो 1 रात के लिए फैला के छोड़ दीजिए। अगर आपको इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो इसे पहले अच्छे से सुखा लेना है। तो ये मैं थोड़ा सा झटपट बना रही हूँ, झटपट बना के झटपट खाने वाली रेसिपी है। और इस तरह से इसे मैं जूट की बोरी पे पंखा के नीचे 2 घंटे के लिए बस खाली फैला के मैंने छोड़ दिया था। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं इसके कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं और बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसे क्या करूँगी कि अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। और इस तरह से अब मैं डालूंगी इसे एक बाउल में निकालने के बाद इस पर मैं डालूंगी चीनी। तो चीनी मैंने 1.5 कलछुल से डाला है और चम्मच से इसे अच्छे से मिला दूंगी। बस इसे मिला के आप किसी डिब्बे में भर के इसे स्टोर कर लीजिए और आराम से खाइए, इंजॉय करिए। बच्चों को भी खिलाइए। आंवला सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और सर्दियों में आंवला अगर आपने नहीं खाया ना, तो आप ये समझ जाइए कि आपने कुछ भी नहीं खाया है। तो आप बताइएगा कि आपको हमारी ये आंवला कैंडी और आंवले की बर्फ़ी दोनों वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रही तो भी, अगर नहीं आ रही तो भी आप डिसलाइक ही कर दीजिएगा, पर करिएगा ज़रूर, हमें पता ज़रूर चले कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।